वजह है कि आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा? मुख्य मांग हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुख्य मांग हमारी एक ही है। सबसे पहले तो एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये एक पक्ष की राजनीति का, जिस तरह ये सीएम हैं इनको समान भाव से चलना चाहिए, तो वो समान भाव से नहीं चलते हैं। ये एक पक्ष की राजनीति करते हैं। ये मौलानाओं को मदरसों में इन लोगों को इन्होंने वेतन जो फिक्स किए हैं, हमारे मंदिरों में भी पुजारी हैं जो पूजा करने वाले हैं, वो भी अपनी भिक्षा मांग करके अपना पेट पालते हैं। तो इनको समान नागरिकता देखना चाहिए। एक हिंदू होते हुए भी ये और ये एक तरफ की राजनीति करते हैं, ये ठीक नहीं है। जिस तरह ये मौलानाओं को वेतन देते हैं, इसी तरह हमारे मंदिरों में जो पुजारी हैं उनको भी ये वेतन दें, उनका भी ध्यान रखें। उनके भी बच्चे हैं, उनका भी ध्यान, जिससे कि वो भी अपना पेट पार्जन, अपने बालकों को, अपने परिवार जीविका चला सकें। अब ये एक तरफ की जब करते हैं, एक तरफ तुष्टीकरण राजनीति करते चले जाते हैं, मुसलमानों के साथ उनको फ़ायदा पहुंचाना, फ्री चीज़ देना है, राशन दीजिए, ये दीजिए, मस्जिद बनवाइए, और हिंदुओं का नुकसान, हिंदुत्व होते हुए भी हिंदुओं का नुकसान करते हैं। ये बहुत गलत राजनीति है। तो कब तक इस तरह से प्रदर्शन चलता रहेगा? प्रदर्शन चलता रहेगा। हमने आज से शुरू किया है। आज अपना ये विज्ञप्ति देंगे इनको। उसकी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो आगे चल के ये धरना प्रदर्शन और तेजी से आगे बढ़ेगा, और नहीं अगर मांगे पूरी तो और ज़्यादा जोर शोर से हम इसकी मांग उठाएंगे। जो कि आज तो कम संख्या में लोग हैं, आगे आने वाली संख्या में कोई तादाद नहीं होगी आने की। इसमें संत समाज होगा या आम लोग भी होंगे? ये हमारे साथ सारा संगठन मौजूद है। संत समाज लोग के साथ साथ कई संगठन हमारे साथ हैं, कई लोग साथ हैं हमारे साथ, जो कि अपने हिंदुत्व एकता का परिचय देते हुए हम दिल्ली में अनशन पर बैठेंगे। अब तक आप इस तरह से कहाँ का प्रदर्शन कर चुके हैं मौलाना की पेंशन के खिलाफ? अभी तो हम दिल्ली में ही पहला प्रदर्शन शुरू हुआ है, जो कि केजरीवाल दिल्ली सरकार के लिए, उसमें पहला प्रदर्शन शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग यहीं से है। जो भी ये सपोर्ट करते हैं, मौलानाओं करते हैं, ये दूसरे पक्ष को नहीं करते। तो इनको ये बताया जा रहा है। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरूप। सियापति राम जय राम, जय हनुमान जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की सरकार हटाओ, संतों को पेंशन दिलवाओ। मुगलों 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 की सरकार हटाओ, संतों को पेंशन दिलवाओ। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मुगलों की सरकार हटाओ, संतों को पेंशन दिलवाओ। मुगलों की सरकार हटाओ, संतों को पेंशन दिलवाओ। मुगलों की सरकार हटाओ, संतों को पेंशन दिलवाओ। लाए सजीवन लखन जियाए, रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ह बहुत बड़ाई, तुम मन प्रिय सम भाई। सहस बदन तुम्हारे यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि कांत। हम उनको हनुमान चालीसा पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि मुगल उनको हिंदू हनुमान चालीसा का उनको याद नहीं है, रामायण उनको पता नहीं है, वो मुगलों की ही पाठ पढ़ते हैं। ये औरंगजेब के वंशज है, औरंगजेब के बारे में सोचते हैं। कम से कम जो सनातन
धन में भूमि रही है, सनातनियों की भूमि रही है, उसके लिए तो सोचे ये, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं ये, सिर्फ मुगलों के लिए सोच रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये मुगलों की वंशज है, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं सोच रहे हैं। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान आए, रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या से आए, उनके हितैषी बने हुए हैं। वोट के पीछे ये अब बोलते हैं भारत को खतरे में डाल रहे हैं, मतलब सीट के लिए, एक सीट के लिए आप देश को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा सीएम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? देखिए हम लोग आज, अगर वो आज विज्ञप्ति देंगे, अगर आज तो हम कम संख्या में, क्योंकि एक दिन पहले ही हमने उनको परमिशन के लिए आवेदन दिया, तो उन्होंने कहा कि कम संख्या में लोगों को लेके आइए, इसीलिए हम कम संख्या में आए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हजारों की संख्या में लोग आएंगे, साधु समाज आएंगे, तब केजरीवाल को हम लोग चैलेंज, तभी हम प्रशासन की भी बात नहीं सुनेंगे। अगर ये हमारी बात नहीं सुने, या तो मौलानों की सैलरी भी निष्कासित कर दे, हटा दे, या तो संतों को भी सैलरी दे, पंडितों को भी सैलरी दे, सिर्फ हिंदुओं को भी नहीं, सिख कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, जैन धर्मी है, जितने धर्माचार्य हैं, सबको वो सैलरी निर्धारित करे, या मौलानों का भी सैलरी खत्म करे। कि आप लोगों को आज इस तरीके बैठना पड़ रहा है संत समाज को केजरीवाल आवास? देखिए संत समाज इसीलिए आज यहाँ बैठे हुए हैं हताश होकर, क्योंकि ये केजरीवाल जो है मुगलों की सरकार है। इन्होंने मदरसे में मौलानों की सैलरी निश्चित की है, साथ ही स्कूल में जितने भी मुस्लिम छात्र हैं उनका फीस वापस किया गया। तो हिंदू क्या हैं, इनके बैर हैं, हम या हिंदुस्तान में रह रहे हैं या हम हिंदुस्तान से बाहर है। तो सबसे पहले संतों को, पुजारियों को पेंशन मिलना चाहिए, उनको वेतन मिलना चाहिए। इन्होंने जब भी ये काम करते हैं तो मुस्लिम लीग को लेके करते हैं। आप देखिए पेंशन दिया तो मुसलमानों को दिया, अब तारी करने पहुंच जाते हैं मुसलमानों के साथ जब रोज़ा होता है। तो ये इनको तो कभी नहीं देखा मैंने कि कहीं संत समागम हो, वहाँ पहुँचे हों, संतों के बीच में पहुँचे हों, या नवरात्रि है, नवरात्रि में इन्होंने कोई योगदान दिया हो, नवरात्रि में जागरण में पहुँचे हों, उनको तो कहीं नहीं देखते हैं। तो देखते हैं कि केवल ये इन्होंने ममता बनर्जी वाला हाल कर दिया है दिल्ली का भविष्य खतरे में है। लोगों को इन्होंने बोलते हैं मुफ्त में दे दे के राशन डिसेबल बना दिया है, बिजली पानी मुफ्त। जब सब मुफ्त मिलेगा देश में, युवा जब मुफ्त में खाने को मिलेगा, वो क्या काम करेंगे? तो देश का भविष्य खतरे में है, देश का क्या, दिल्ली का भविष्य खतरे में है। तो ये जो रोजगार दे, उनको सक्षम बनाए। ये तो हमारे टैक्स के पैसे से वो सबको रोजगार मतलब दे रहे हैं, फ्री मुफ्त बिजली, किसके पैसे से जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल से, क्या वो सैलरी का पैसा दे रहे हैं टैक्स को? और वो राशन जो है अपनी सैलरी से दे रहे हैं? इतने पैसे कहाँ से आ रहा है? हमारे टैक्स से, आम जनता के टैक्स का पैसा जा रहा है, लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। भारत तरक्की कैसे करेगा? आज राजधानी है देश की, बोलते जिसको हार्ट, पूरे देश का हार्ट दिल्ली राजधानी है, यहाँ ही हम बिल्कुल डिसेबल बना रहे हैं लोगों को। तो ये डिसेबल नहीं बनाना चाहिए, आप सक्षम बनाइए, उनको रोजगार दिलाइए, उनके लिए कुछ ऐसा कदम ठोस उठाइए जिससे बच्चे, युवा सक्षम होकर भविष्य देश का बन सके और दिल्ली का भविष्य और भी उज्जवल हो सके। कारण रहा है कि आज संतों को केजरीवाल के आवास पर हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ रही है। देखिए सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो बोल दूं, ये किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक बात ना मैं करूंगा और ना ही आप मुझसे पूछें। ना मैं किसी को फ्री की सरकार के फ्री में कुछ बट रहा है या नहीं दे रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सरकार की अपनी नीति है, वो किसी को फ्री में अनाज बांटे, तेल बांटे, जो मर्जी बांटे। हम संत हैं, हम संत की बातें करेंगे। हम राजनीति से प्रेरित होकर कोई भी ऐसा वर्ड, क्या कश्मीरी पंडित या ये जो सब है, एक समान अधिकार है सभी लोगों का। तो उस समान अधिकार के लिए जो आज दिल्ली संत समाज, जो आज विडंबना है यहाँ के मंदिरों की, यहाँ के साधुओं की, तो प्रमुखतः उनकी मांग को लेकर हम यहाँ पे हैं कि हमें वो समान दर्जा मिले। हम नहीं बोलते कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं, हम संत हैं, हम राजनीति से कोई मतलब नहीं हमारा। हमें संस्कार और संस्कृति से मतलब है, आने वाली पीढ़ी से मतलब है।
अगर मैं राजनीति की बातें करूंगा तो मुझे आप लोग कहेंगे कि आप राजनीतिक के प्रेरित हैं। तो प्रमुख मांग यही है कि जो संत समाज आज एक एक दाने के लिए मोहताज है, तो सरकार को उसके लिए सोचना चाहिए। माननीय केजरीवाल जी को जैसे सभी को वो समान नागरिकों को जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उन सब समाज को भी देना चाहिए। और साथ साथ जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे मोहल्ले, जो हमारे कॉलोनी में मंदिर हैं, उनके लिए विशेष वो करें।